मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम फिर एक नए वाक़या के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है और इस वाक़या की हेडिंग ही बड़ी आपको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि रोने वाला पत्थर, यानी कि ये पत्थर रो क्यों रहा था। तो आज मैं उस रोने वाले पत्थर के वाक़यात में बयान करूँगा। उससे कबल मैं आप तमामी नए आने वाले ज़ायरीन से, नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल रईस कौसर कादरी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आइए बिला ताखीर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा, एक बुजुर्ग सैर तफरीह के लिए किसी जंगल की तरफ आप रवा दवा थे, चल रहे थे। रास्ते में आपको एक अचानक एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया जो किसी पेड़ से भी लगा हुआ नहीं है और जमीन के ऊपर इतनी बड़ी वो पत्थर की जो साइज है वो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसके अंदर से पानी का चश्मा जारी हो सके। लेकिन वो बुजुर्ग क्या देखते हैं कि उस पत्थर के अंदर से एक नहर जारी है और उस नहर का पानी बड़ी अजीब व गरीब देखने में लग रही है। तो वो बुजुर्ग अल्लाह का बंदा जो है ना, वो बड़ा ताज्जुब किया कि आखिर इस पत्थर के अंदर से ये पानी कहां से जारी हो रहा है, ये आ कहां से रहा है, आखिर माजरा क्या है। तो अल्लाह के वलियों का एक तरीका ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगासा तलब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उसका मामलात की हालात की खबर लेते हैं। तो तरीका ये होता है बुजुर्गान दीन का कि वो 2 रकात नमाज या 4 रकात नफिल नमाज या जितनी उसकी इस्तिताअत और वक्त की हालात, वक्त और हालात के हिसाब से जितना उससे हो सके वो इबादतें करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला से सवाल दराज करते हैं। वो बंदे ने भी मसल्ले बिछाया और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, है अल्लाह तबारक व तआला ये चमकता हुआ पत्थर जो काफी बड़ा भी नहीं है, देखने में बिल्कुल छोटा सा है, किसी पेड़ से भी लगा हुआ नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा एक हिस्से से लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से ये पानी का चश्मा जारी हो रहा है। आखिर ये चश्मा कहां से निकल रहा है और आखिर है ये क्या। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से आवाज लगाई, ए मेरे वली, ए मेरे दोस्त, मैंने उस पत्थर को बोलने की ताकत दे दी है, मैंने उस पत्थर को बोलने की सलाहियत दे दी है। तुम उस पत्थर ही से पूछ लो कि आखिर ये पानी किस चीज की पानी है और ये कहां से जारी हो रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो बुजुर्गान दीन जो बुजुर्ग थे वो उस पत्थर से सवाल दराज करते हैं, पत्थर, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बोलने की ताकत दी है, बता कि तेरे अंदर से ये पानी कहां से आ रहा है। तो वो पत्थर कहता है कि ए आने वाले साइल, ए पूछने वाले साइल, ये कोई पानी नहीं है बल्कि ये मेरे रोने के आंसू हैं जो पानी की शक्ल में बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये जब वली अल्लाह और वो बुजुर्ग ने जैसे ही सुना तो और भी ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर रोने की पानी, आंसू का इतना जो चश्मा फूटा कि वो एक चश्मे में तब्दील हो गई है। तो फिर वो बुजुर्ग पूछते हैं कि ए पत्थर, आखिर तुझे रोने की सबब क्या है, क्यों तुम इतना रो रहे हो। तो फिर वो पत्थर कहता है कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुना है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को इंसान और पत्थरों से भर देगा और फिर भी जहन्नम कहेगा कि हमारी पेट नहीं भर रही है, तो फिर पत्थर को डाला जाएगा। ऐ मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो पत्थर कहता है कि मैं इसी वजह से मैं ज़ारो कतार रो रहा हूं और मेरे रोने की आंसू इतने ज़ारो कतार से बह रहे हैं कि ये नहर के शक्ल में ये बहना शुरू हो चुका हुआ है। अल्लाह अकबर। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज आती है और कहता है, ए मेरे वली, उस बंदे, उस पत्थर से कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोने की अदा को कबूल फरमा लिया है और अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम में उन पत्थरों के साथ नहीं रखेगा जिन पत्थरों का नसीब और मुकद्दर जहन्नम में जलना और उसका ईंधन बनना हो गया है। इस पत्थर की किस्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रख रखा है, जन्नत इसे अता किया जाएगा। वो बुजुर्ग ने उस पत्थर को खुशखबरी सुनाई कि ए पत्थर, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुकद्दर को चमका दिया और अल्लाह तबारक व तआला तुझे
जहन्नम के बजाय जन्नत में तुम्हारा मकाम रख रखा है। फिर वो बुजुर्ग वहां से ये बात कह करके, पैगाम देकर के, मुजदा सुनाकर चले जाते हैं। शाम होते वापस जब पलटते हैं तो फिर क्या देखते हैं, फिर उस पत्थर से फिर चश्मा जारी हो रखा है, फिर पानी रवा दवा है। फिर उस पत्थर से पूछते हैं वो बुजुर्ग कि ए पत्थर बता, मैंने तुझे खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तुझे जहन्नम का ईंधन नहीं बनाएगा बल्कि तुझे जन्नत में रखेगा, फिर तू इस कदर क्यों रो रहा है? तो फिर वो पत्थर कहता है कि ए आने वाले साइल, ए बुजुर्ग, मैं अब इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किस्मत को चमकाया, मेरी मुकद्दर को चमकाया और जहन्नम के ईंधन बनने के बजाय मुझे जन्नत में रखा। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जो शुक्र अदा करने के आंसू है वो इतने ज्यादा बह रहे हैं कि हमारी आंसू थमे नहीं थम रहे हैं। और ये जो आंसू, जो चश्मे तू देख रहे हैं, अब ये डर के चश्मे नहीं हैं, ये डर के आंसू नहीं हैं, बल्कि ये खुशी के आंसू है और ये शुक्राने की आंसू है जो हमारे आंखों से जारी व सारी हो रखा है। ए मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो रब के शुक्र अदा करने का भी अगर हुनर सीखना है तो इस पत्थर से सीखो, और रब जुल जलाल से डरने का अगर कोई तरीका सीखना है तो इस बेजान पत्थर से सीखो कि देखो कि अपने रब से किस कदर डर रहा है। और ये देखो जब अल्लाह ने मुजदा सुनाया है तो फिर शुक्र के आंसू किस कदर इसके आंखों से जारी व सारी है कि चश्मे की शक्ल में तब्दील हो गई है। ए मेरे अजीज, तो हमें भी रब की बारगाह में इसी तरीके से सरबब व सजूद होनी चाहिए, शुक्र अदा करनी चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और अल्लाह तबारक व तआला हमें कल क़यामत के रोज बख्शिश का परवाना अता करके जन्नत अता करेगा। मेरे अजीज, तो जहन्नम की उस आग से भी डरिए और जन्नत जैसी नेमतों का आप शुक्र भी अदा करते चले जाइए ताकि आपकी जिंदगी खूबसूरत और बेहतर बन सके। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे इस चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और आप अगर इसी तरह वाकया को अगर आप सुनते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।